Ashamakam, good morning. Ninth class, today in biology we will study chapter number 4, that is cells and tissues. Our today's topic is cell organelles, that are ribosomes and mitochondria. You can read from page number 61 to 62 of your textbook. When we are talking about these topics, we have to write down question number 19, that is describe the structure and function of ribosomes and mitochondria. When we are talking about ribosomes, तो ribosomes एक tiny particles हैं जो granulated structures हैं, ठीक है, जो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो फ्रीली अवेलेबल होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंडेड होंगे, मतलब उनके साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। ये ग्रैनुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप के हैं। जब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो ये मोस्टली आपके प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से फॉर्म हुए हुए होते हैं, और ये किसी भी जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये किसी भी मेम्ब्रेन से बगैर होते हैं, मतलब इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो लार्जर साइज़ होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें स्मॉलर साइज़ के होते हैं। जब हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो अगर तो वो जब तक वर्किंग में हैं तो वो अपनी यूनिट की फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जब वर्किंग में नहीं होंगे तो वो टू स्मॉलर यूनिट्स में डिसअसेंबल हो जाएंगे, यानी कि एक ऊपर वाली जिस तरह लार्ज सब यूनिट आपको नज़र आ रही है, एक स्मॉलर सब यूनिट नज़र आ रही है। तो बेसिकली जब ये फंक्शनिंग में होंगे, चाहे वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हों, चाहे वो आपके पास रेटिकुलम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर है उसमें प्रेजेंट हों, जब तक ये वर्किंग में दे विल वर्क, अदरवाइज ये आपके डिसअसेंबल हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगी। जो लार्ज यूनिट है वो स्मॉल यूनिट से सेपरेट हो जाएंगी। अगर हम राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन इनका ये है कि ये साइट है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। साइट से क्या मतलब हुआ कि ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, ठीक है। प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कर रहा होता है? हमारे पास राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो जो राइबोसोमल आरएनए इसको सिंथेसाइज करता है वो कहाँ पे कर रहा होता है? वो राइबोसोम्स पे कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि प्रोटीन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी डाइट में प्रोटीन मस्ट है। तो अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे तो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द सेल, यानी कि सेल के पूरे सेल में, ठीक है। न्यूक्लियस अलहदा से एक पार्ट होता है जब हम सेल की बात करते हैं, तो उसके बाकी का जो पार्ट है जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसके अंदर आपको डिफरेंट जगह पे राइबोसोम्स, स्मॉल ग्रैन्यूल्स नज़र आएंगे, ओके। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमने बात की थी अभी इसकी राइबोसोम्स की, वो क्या थे? वो बाउंडेड नहीं थे, उनके मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है, वो जस्ट ग्रैन्यूल्स थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमने एक बात ये की थी कि उनमें जो न्यूक्लियस है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर नहीं मौजूद होता। इसी तरीके से उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स की होती है, ठीक है। इनफोल्डिंग्स होती है और जिसको हम क्रेस्टा कहते हैं, ठीक है। ये क्रेस्टा जो प्रेजेंट है ये इनफोल्ड होके जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है, वहाँ तक पूरी इनफोल्ड हो जाएगी। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बात कर ली? हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? ये इनफोल्डेड फॉर्म है। ये जो इनफोल्डेड फॉर्म है इसको हम क्रेस्टिया कहते हैं, ठीक है। और जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये है इसका मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन हम जब बात करते हैं फंक्शन की तो ये बेसिकली जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है, जितना भी हम सांस लेने का अमल है वो कहाँ पे हो रहा होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ठीक है।
क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो हम रिस्पायर करते हैं, हर सेल रिस्पायर कर रहा होता है, हर सेल में जो है वो आपकी रेस्पिरेशन हो रही होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए साइट मौजूद है, यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी भी प्रोडक्शन होती है। तो सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये 2 बेनिफिट्स हैं हमारे पास, या 2 फंक्शंस हैं। ओके क्लास, थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।